एंटी फार्मर हैं। तो जिस तरह गुमराह करा उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। एकालाप के मोड से निकल कर वार्तालाप के मोड में आए। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई हल निकलेगा। तो इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक जैसा हमने आपको पहले बताया कि 7वें दौर की बातचीत जारी है और हर तरफ से ये उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें दो तीन चीजें जो बहुत खास हैं, वो चाहते हैं कि एमएसपी पर जो है वो कानूनन उसकी गारंटी मिले, एमएसपी पर ही खरीद हो इसकी उनकी गारंटी मिले। दूसरी जो अहम बात है वो चाहते हैं कि नए कवानीन जो हैं वो वापस लिए जाएं और जो बिजली बिल को लेकर नया एक बिल है उसके खिलाफ भी किसान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज बातचीत में इस मसले का हल निकल आएगा। हालांकि जो हुकूमत के अलग अलग जराए हैं उससे ये बात सामने आ रही है कि लगातार यही कहा जा रहा है कि ये किसान कवानीन जो है नए ज़रूरी कवानीन वो किसानों की बेहतरी के लिए हैं। इससे पहले कि हम ज़्यादा आगे बातचीत करें, आपको हम बताएं कि हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि जो बातचीत अभी जारी है विज्ञान भवन दिल्ली में, उससे पहले किसानों में से जो उनके नुमाइंदे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। ऐसे होगा तो पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ेगा, इनको बुला लेंगे। क्या ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते। अरे अपील नहीं बात करेंगे, अपील से थोड़ा काम चलने लग रहा है, अपील से चल रहा काम, अपील से सरकार मांग रही है। यस और नो से बात आगे बढ़ेगी। इन्हें टाइट करेंगे और आज नए मोर्चे लगेंगे जब होंगे। 7वीं है मीटिंग। हाँ हमें उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरह गुमराह करा उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। मुझे लगता है शास्त्री जी की तरह उनको हिंदुस्तान के किसानों पर भरोसा करना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान आज सड़कों पर हैं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मुझे लगता है कि सरकार को बात मानकर एमएसपी की गारंटी का कानून जो उसका वाजिब सवाल है, क्योंकि जो गांव में आएगा वो महंगा और जो गांव से जाएगा वो सस्ता, कैसे चलेगा, गरीब कौन होगा, ये वो लड़ाई है। मेरा नाम हरपाल सिंह बिलारी है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। भारतीय किसानों राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। ये तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो सरकार को तय करना है क्या करना है। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमने बहुत साफ कर दिया है कि और हमें तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब सरकार बयान दे रही है चार तरफ से। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आज अपने किसान भाइयों के समर्थन के लिए आई है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भावना को समझेंगे। किसान जो है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान का साथ देना सबका फर्ज बनता है, हम भी उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन ये कानून जो है ये किसानी हक नहीं है, ये एंटी फार्मर हैं और प्रो बिजनेसमैन है, प्रो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इनको तुरंत रद्द करना चाहिए। तो जो बातचीत का दौर अभी जारी है उसके ठीक पहले ये तासुरात थे। अब आपको ये बताना चाहते हैं कि जो खास सियासी जमातें हैं यानी बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के भी एक लीडर का बयान हम आपको सुनाते हैं कि उनका आज की बातचीत के ताल्लुक से उनका मौक़िफ़ क्या है, सुनते हैं। को पहले से रोड ब्लॉक नहीं रखना चाहिए। अगर आप रोड ब्लॉक के इश्यूज पहले ही रख लेंगे वो मुद्दे, इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है इसको रिजॉल्व किया जाए। कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि अपनी टीम को कहें कि एकालाप के मोड से निकल करके वार्तालाप के मोड में आए, तभी जाकर के आप पूस की सर्द रातों में उन किसानों के सरोकारों को समझ पाएंगे संवेदनाओं के साथ। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि सरकार का जो एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है। पहले ही से वो नेगेटिव है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, कृषि मंत्री का जो बयान आया कि नरेंद्र मोदी जी किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये इस बात का संकेत है कि वो पहले से उनका माइंड सेट है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई हल निकलेगा, क्योंकि सरकार किसानों के लिए अपने दिल में बहुत बड़ी जगह रखती है। सरकार शुरू से कोशिश कर रही है कि जो हमने कानून बनाया उसके बारे में किसान किसी की भी गलतफहमी पैदा की हुई जो बनाई गई है उसके शिकार ना हो। और आपको बता दें कि इस खास मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और आशीष मिश्रा बीजेपी लीडर हैं, और शिवराज सिंह किसान लीडर हैं, और फयाज अहमद खान सीपीआई एम के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है।
तो शिवराज सिंह साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। शिवराज सिंह जी, आज जो बैठक अभी जारी है, उस बैठक में जो एक सेशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद लंच टाइम जिसे हम कह सकते हैं, उसमें एक चीज आज बहुत अलग नजर आई कि किसानों के साथ ही उनके लाए लंगर के खाने के साथ ही आज वज़रा ने भी, यानी वजीरों ने भी, मंत्रियों ने भी आज खाना खाया है। अलग अलग खाना नहीं खाया इससे पहले के दौर के जैसा। क्या हम ये समझें कि ये एक अच्छा इशारा है, एक अच्छा संकेत है और शायद आज मसले का हल निकल आएगा? शिवराज जी। जी बिल्कुल अच्छा है। उनकी सहानुभूति दिखाने के लिए धन्यवाद। उन्होंने इतनी सहानुभूति दिखाई कि किसान के हाथ का बना हुआ खाना खाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है, राजनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी भी गरीबों के घर में खाना खाते थे, अमित शाह जी ने भी वेस्ट बंगाल में जाके किसान के घर खाना खाया। लेकिन जो भी इन्होंने किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन हल निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके कान पे जू तो रह रही है लेकिन गाड़ी से झोटा बंध गया है। वो झोटा कौन खोले ये समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पंचों की बात सिरमाते, पतनाला वहीं रहेगा। ये है कहानी जी। तो अब शिवराज जी को ऐसा लगता है कि शायद बात नहीं बन पाएगी। अगर बात नहीं बन पाएगी तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि इससे पहले की बैठकों के बाद जो कृषि मंत्री हैं, वजीर ज़राअत हैं, उनकी तरफ से यह बयान आया था कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को हुकूमत तैयार है, जो कि आपकी मांगों में से एक बड़ी मांग एमएसपी को लेकर के है। तो जो अहम वजह अगर होगी इस वार्ता के, इस बातचीत के कामयाब न होने की, वो क्या हो सकती है शिवराज जी? गारंटी कानून बनाने की बात चल रही है। लिखित में क्या देंगे वो तो सन 67 से है ही। एमएसपी से जब हमें मिल नहीं रही तो कागजों में रहने से अच्छा। ये बताओ, मुझे भूख लग रही है और मेरे अगार है बहुत बड़े 36 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, वो व्यंजन तक मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी सामने रखने से उसे? ये कह रहे हैं एमएसपी रहेगी, हम कह रहे हैं ये कौन एमएसपी मिलेगी, उसको कानून का अमली जामा पहनाओ, गारंटी कानून बनाओ, देश में किसान आयोग का गठन करो और जो ये खरीद फरोख्त का जो रेशो है क्रिया विक्रिया में अनुपात तय करो, इसका रेशो सही करो और आयात निर्यात का जो सिस्टम है उसे सुदृढ़ करो। ये 4 बात है। क्यों नहीं करती सरकार? एक कदम आगे नहीं बढ़ रही, सिर्फ चाणक्य नीति से लिख के देने को तैयार है जी। तुम्हारी जमीन कोई माई का लाल नहीं छीन सकता, एपीएमसी मंडी खत्म नहीं होंगी, इन बातों पे खड़े हैं ये। अरे भाई, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, कानून का अमली जामा पहना दो, उसी दिन से बात चल रही है ये जी। हमारे साथ फयाज अहमद खां भी हैं, लीडर है सीपीआईएम के। फयाज साहब, बिहार में एक रोज कबल ही इस मामले पर आपकी हिमायत में एक रैली भी निकली, राजभवन मार्च भी हुआ, वहां पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। सवाल इस बात को लेकर है कि आज क्या एक उम्मीद जगी है? जैसा मैंने शुरुआत की कि साथ में आज मंत्रियों ने, उनमें तोमर साहब भी थे, उनमें पीयूष गोयल साहब भी थे, किसानों के साथ मिलकर आज खाना खाया है, शेयर किया है। क्या इससे एक अच्छा इशारा मिल रहा है? हालांकि शिवराज जी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि बात बन पाएगी। आपका क्या मौकफ है? किसान बिल तो किसानों के पक्ष में है, उनके हित में है। अगर किसान ही उससे खुश नहीं तो फिर मोदी जी या उनकी कैबिनेट इतना दिनों तक जो है एक के बाद एक ताल बहाना कर रही है। खाना खा लेने से नहीं होगा। अरे सोचना चाहिए, जब खाना खा रहे हैं तो अन्नदाता है जो देश की पूरी जनता को, 130 करोड़ जनता को खाना खिलाती है, और अन्नदाता को ही अगर हम इस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया है, जब वो अपने मुतालबे को पिछले 6 महीने से वो कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, नहीं माने तब वो ठीक किए कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, तब उन्होंने हड़ताल बुलाया। उस वक्त इन लोगों के ऊपर जिस तरीके से, चाहे वो टीयर गैस हो, लाठी चार्ज हो, वाटर कैनन हो, रास्ता खोद करके वो किया गया और आज तक किया जा रहा है। ये किसान सिर्फ अभी दिल्ली तक नहीं पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। और पटना में जो रैली पर हमला हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि जहां पर बीजेपी रहेगी, बीजेपी के सहयोगी रहेंगे, वो किसानों के ऊपर हमला करेंगे ही। ये किसानों से क्यों डर रहे हैं? अरे किसानों के हित के लिए किसान जो चाहते हैं वो करें, वो काला कानून को वापस से किसान जाएंगे, किसान चले जाएंगे, देश को रोटी मिलेगी। ये मोदी जी के कान में वो हमेशा वो सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। अरे उनकी मन की बात को समझें, अपने मन की बात तो सिर्फ एक तरफा कहते जाते हैं।
लेकिन किसानों की, देशवासियों की मन की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ अदानी और अंबानी की मन की बात को सुनना चाहते हैं। किसान ये घट कर रहे हैं। अपने समर्थन पूरे देश के अंदर में सिर्फ किसान ही नहीं, दूसरे लोग भी, चाहे वो मजदूर हो, बाकी लोग हो, वो भी अब तहरीक कर रहे हैं और पूरे दिल्ली में इकट्ठा हो जाएंगे माना गया, क्योंकि किसानों को हम सलाम पेश करते हैं। सर्दी में वहां पर 32 किसान शहीद हुए हैं, शहादत जाएगा जी। वहां पर लोग इकट्ठा होंगे, चाहे वो योगी सरकार हो, बाकी सरकारें हो, हरियाणा की सरकारें हो, झूठा केस जी। फैयाज साहब, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आशीष जी, मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं कि क्या आज बैठक के बाद लंच टाइम में जो एक मिलन दिखा कि एक साथ, इससे पहले चूंकि कभी हुआ नहीं कि एक साथ लोगों ने खाना खाया हो, आज दोनों पक्ष यानी कि जो हमारे मंत्री हैं वो भी और जो किसान हैं उनके लीडर वो एक साथ खाना खाते नजर आए, वहां से एक मैं उम्मीद की किरण निकल रही है क्या? मैं सिर्फ ये सवाल मेरा यही है। आशीष जी। सॉरी विशाल जी, इसमें तो उम्मीद की किरण बिल्कुल हमें तो समझ में आ रहा है कि होना चाहिए। हाँ, ये इसमें हमने अपनी दरिया दिली दिखाई है कि जब भी हमारे किसान भाई हमारे साथ बैठक के लिए आते थे तो हमने हर तरह के खाने का, चाय का और चाय नाश्ता का सब कुछ हम लोग अपना इंतजाम करके रखते थे। लेकिन इन्होंने जिद पे अड़ के कभी उन्होंने हमारे चाय खाना या कुछ भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज हमने अपनी दरिया दिली दिखाई कि हम लोग कितने सॉफ्ट हैं, हम किसान के प्रति कितने लिबरल हैं कि हमने किसान के खाना, लंगर से जो खाना आया था वो खाना हमने खा लिया। लेकिन क्या एक जब हमारे यहाँ कोई आता है मिलने तो हमारा एक अपना होता आदर भाव से कि हम कोई भी घर आएगा तो उसको खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, चाय पिलाना है। आप तो इतना दरिया दिली दिखाते कम से कम कि 5 बार आप हमारे यहाँ बैठक के लिए आए, कम से कम एक चाय पी लेते, कम से कम नाश्ता कर लेते। अरे आपकी बातचीत का दौर चलता रहेगा, बातचीत आप करते रहेंगे। ये दरिया दिली तो हमने दिखाई है। शिवराज जी, एक बड़ा सवाल है, जो विनम्रता मंत्रियों ने दिखाई है, जैसा आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं, उस विनम्रता को दिखाने में किसान या आपके जो सीनियर हैं वो क्यों नाकाम हो गए? अरे भाई एक बात बताओ, पहली बार खाना खाया था तो इन्होंने दुनिया में प्रसारित कर दिया था कि किसानों सरकार का खाना खाया। अरे देश का किसान, सबका पेट भरता है, लचारों से पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य योनि सबको किसान ही तो खाना खिलाता है भाई। पहली बार खाना खाया तो वायरल कर दिया भाई, खाना खाया। तुम बदनाम करते हो किसान संगठनों को भाई। ढिंडोरा पीटूंगा कि आपने खाना खिला दिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे ढिंडोरा पीटा गया पहली बार भाई। अब हम तो ढिंडोरा नहीं पीट रहे, आप खाना खिलाते थे, आप खाना खा रहे हो, निकलवाऊंगा। आप खाना खा रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन किसान तो 84 लाख हो ही नहीं सकता, 84 लाख योनियों का पेट भरता है भाई। किसान तो सबका पेट भरता है मेहनत कमा करके। चलिए अब खाने पीने से आगे बढ़ते हैं। ये खाना साथ में खाना एक चुके लग रहा था कि शायद बात बनती नजर आ रही हो, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। हमारे साथ अजय उपाध्याय भी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। अजय जी, एक सवाल अहम है, हालांकि जो आपकी पार्टी के और सीनियर लीडर्स हैं, अभी तारिक साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे थे मुझे नहीं लगता कि निष्कर्ष निकल पाएगा। शहनवाज साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो बहुत उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ निष्कर्ष निकल आएगा। फिर भी अभी तक जो कुछ इनपुट मिल पा रहा है, क्या अजय उपाध्याय जी आपको लगता है कि सरकार के साथ ये बातचीत 7वें दौर की कामयाब हो जाएगी? आजम साहब, हम लोग तो सदैव चाहते हैं सकारात्मक पक्ष में रखते हुए कि किसानों के इस समस्या का सरकार ईमानदारी से एड्रेस करे और कोई ना कोई सही समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्णय दिया, उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। सरकार निरंतर जरूर बात करने का एक ढोंग रचती है, लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा भी फैलाती है। एक मंत्री कहता है निर्णायक मोड़ पर बात होगी और वही दूसरा मंत्री बोलता है कि ये लोग पाकिस्तानी चाइनीज हैं, और वे कहना मुश्किल है। लेकिन हम आशान्वित है और हम चाहते हैं कि सरकार नकारात्मकता को छोड़े, पाखंड को छोड़े, प्रोपेगेंडा को छोड़े और एक ईमानदार कोशिश करे। ये अन्नदाता है, ये देश के नागरिक हैं और लाखों लोग बैठे हुए हैं। पूरे देश के किसानों के भविष्य का ये मुद्दा है, एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है और किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है।
कांग्रेस भाजपा हम लोग बाद में कर लेंगे, सीपीआई के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब चर्चाएं हम लोग करेंगे, विवाद भी होगा, विचार विमर्श भी होगा, वैचारिक हम लोग की आपस की संघर्ष भी होंगे। लेकिन जब किसानों का मुद्दा है तो यहाँ संवेदनशीलता दिखाइए। 35 दिन से बैठे हैं और 41 से लगभग 42 लोग जो है काल के गाल में समा गए, शहीद हो गए किसानों के मुद्दे को लेकर। सरकार विनम्रता के साथ, सरकार अपने हठधर्मिता को छोड़कर किसानों से सिर्फ बात करने का दिखावा नहीं करे, दिल खोलकर और मन खोलकर बात करे। मैं इस पे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। शिवराज जी क्या ये लग रहा है कि ये बातचीत के बाद बातचीत के फिर बाद बातचीत, ये सिर्फ क्या एक ढोंग है? नहीं, मेरी बात सुनो, मेज के रास्ते तो हमेशा खुले रहने चाहिए और आपस में डिस्कस करके मंथन से ही वो मामला निकलता है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते गारंटी से आपको बताता हूं कि 2020 में तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये साल तो हर तरीके से वैसे ही भारी है। 21 में होगा जो भी होगा, 21वीं सदी है तो 21 में प्रवेश होने दो, जनवरी आने दो, और अगर आंदोलन का थोड़ा चूड़ी उठेंगी और तेज होगा। अभी सरकार के कान पर चूड़ रेंगनी शुरू हुई है, लेकिन सरकार कह रही है गाड़ी से झोटा बंधा हुआ है, झोटा खोलने को तैयार नहीं है अभी। जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आशीष मिश्रा जी, इस बात की क्यों किसानों को एक आशंका है? अभी शिवराज जी कह रहे हैं, सीधे अभी शिवराज जी आपके सामने है और आप से सवाल है कि क्यों इन्हें अब भी ये उम्मीद नहीं है कि 2020 में ही ये मसला जो है वो हल हो पाएगा? आशीष मिश्रा जी, कहां पर पेच फंस रहा है? विशाल जी, जिद एक ऐसी चीज है ना जो आदमी के मन में समा गया कि मैं जिद्दी हूं, मुझे किसी की बात सुननी नहीं है। कौन पक्ष जिद पे अड़ा है? बता दिया है, हमने आपको आमंत्रित किया है कि आप आइए, बातचीत से मसला सॉल्व कीजिए। और एमएसपी को कानून बनाने को मुझे नहीं पता, आपके सामने है। शिवराज जी आप सुनिए, शिवराज जी आप एक सेकंड सुनिए। शिवराज जी, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, आपको हर 5 टर्म की बात हो चुकी है, 6ठे दौर की बातचीत जारी है, और आप टीवी पे बैठ के अभी आपने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि 2020 में इसी कुछ फैसला हो पाएगा। इसका मतलब आपने मन बना के आया कि हमने सरकार की कुछ सुननी ही नहीं है, अपनी प्रपोजल रख के आप वहां से निकलना चाहते हैं। आप कम से कम सरकार से बातचीत के नहीं, सरकार मन बता, अगर बनाया होता तो बातचीत के दौर को खत्म कर देते कि नहीं ये बिल बहुत अच्छा है। आपके न्यूज 18 के सर्वे ने बताया है कि पूरे देश के 54% किसान मानते हैं कि बिल अच्छा है, 40% किसान मानते हैं कि बिल में संशोधन होना चाहिए। तो ठीक है, हम उसके लिए आपसे बातचीत का दौर जारी रखे हैं। आप वो भी नहीं मानने को तैयार है, आप उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। रही बात अब, हाँ जी शिवराज जी बोलिए। कह रहा हूं, हर बार किसान जब आंदोलन करता था तो बोलिए शिवराज जी। हर बार जब किसान आंदोलन करता था सरकार से मांग करता था। अब की बार जो आंदोलन है, जो सरकार दे रही है उसे लौटाने आए हैं। बिल्कुल ठीक है, सरकार जो हमें दे रही है लौटा क्यों नहीं रही उससे? हम कह रहे हैं जो तुम हमें दे रहे हो नीचे क्यों नहीं लौटा? अरे नहीं लौटाने वाला ये बिल नहीं है, ये ऐसा चीज है, ये ऐसे बिल है। आपने तो प्रधानमंत्री के इसमें सवाल उठा रहे हैं, ऐसा बिल है जो पूरे किसान को समझ में आया है। 54% किसान ने बताया पूरे देश का कि यह बिल बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आप भी समझ लीजिए, थोड़ा बहुत जो संशोधन की बात आपने रखा है वो कर लीजिए। अब बैठ के आप मतलब सॉल्व कीजिए। आप जिद पे अड़े रहेंगे तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, प्रॉब्लम ऐसे खड़ी रहेगी। ये जो किसान, अरे किसान आंदोलन हमने भी देखा हुआ सर, मैं भी किसान का बेटा हूँ। शिवराज जी सुनिए, शिवराज जी मेरी बात सुनिए। किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन पागल हो गए क्या? जो ये आंदोलन ये पागल किसान है क्या? अरे सर, इसमें कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं। अरे जो दिल्ली के आसपास बैठा, मैंने भी देखा किसान आंदोलन का वीडियो टीवी चैनल ने चलाया है। ऐसे आंदोलन नहीं होता सर, ऐसे आंदोलन नहीं होता सर। आप पॉलिटिशियन, आप इसमें बातों में पड़ गए, अब उनसे बाहर निकलिए। अब राहुल गांधी की बात को सुन रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए। घूमने के लिए आप लोगों के पास बैठ के 2 दिन अब चले गए इटली। उनकी बात पे क्यों चाह रहे हैं? वो संवेदनशील होते, वो संवेदनशील होते तो आप झाड़ू मारो। शिवराज जी एक सेकंड सुन लीजिए, मैं झाड़ू नहीं मार रहा हूं। अरे वो देश के, अरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आशीष मिश्रा जी थोड़ा सुनते हैं, शिवराज जी को सुनते हैं, फिर इनसे ये पूछेंगे कि असल में ये क्यों अड़ गए हैं? जो आप बात कह रहे हैं कि अड़ियल रवैया या जिद्दीपन, अगर जिद्दीपन है तो किस बात को लेकर है? ये किसी सियासी जमात के मफाद में है या किसानों के हक में है?
शिवराज जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो राहुल ये कर रहे हैं, राहुल तो चला गया नानी के गांव, राहुल गांधी को मारो झाड़ू। हमने वोट दिए इनको और इनसे हम बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं अलग आदमी घुसे आए आंदोलन में। गाजियाबाद में भाजपा का जिला उपाध्यक्ष पकड़ा गया था, पाकिस्तान के नारे लगा रहा था जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद का, आंदोलन में घुस करके। ये बदनाम ना करे किसानों को। गलत, ये जो किसान बैठा दिल्ली के आसपास, गलत है। और आपके सिंधु बॉर्डर पे सरजील इमाम का फोटो किसने लगाया था शिवराज जी? अरे वो तुम्हारी चाल, आपके सिंधु बॉर्डर पे सरजील इमाम का पोस्टर किसने लगाया था? हमारी चाल है, वो तुम्हारे आदमी, जो देश को है उसके वो हमारी चाल होगी। तुम्हारे आदमी भाजपा के ऐसी बातें करते शिवराज जी। अरे ऐसी बातें मत करिए, आप कह रहे हैं हम किसान नेता हैं। चलिए मैं जरा थोड़ा सा आप हमें इजाजत दें तो मैं फयाज साहब से पूछना चाहूंगा। फयाज अहमद साहब, क्या हमारी बातचीत इसी तरह से हो जाएगी जैसे एक दौर की बात बढ़ते बढ़ते 7वें दौर तक पहुंची? क्या मसले का हल नहीं निकलेगा? बस इल्जाम और दर इल्जाम होता रहेगा कि कुछ लोग हैं जो घुस पड़े, आखिर कुछ लोग घुस पड़े तो उनको निकालने का जिम्मा किसका है? फयाज साहब देखिए, ऐसा है कि किसान ईमानदारी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब किसान लड़ रहे हैं तो उसके बीच में कुछ घुसपैठियों को घुसाया जा रहा है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं। तो ये लोग इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों के बीच में कुछ नकली लोगों को ला करके दलाल संगठन तैयार करके वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। किसान बड़ा खुश हैं। वो भाजपा के प्रवक्ता बक रहे थे कि 54%, ये क्या अदानी अंबानी उनका प्रतिशत बना करके दे दिए हैं? असल में सरकार रिजिड है, जो अदानी अंबानी के साथ जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा, और ये उसके लिए जो है किसानों का जान चला जाए। जो किसान के वोट से प्रधानमंत्री और मंत्री बन के बैठे हैं, वो लोग किसानों के लिए अब नहीं सोच रहे हैं, वो अदानी अंबानी की सोच रहे हैं। अगर इतना सोचना होता जी, मैं आ रहा हूँ आशीष जी, बिल्कुल। देखिए पार्लियामेंट में किस देखिए मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपनी बातों में शिद्दत भी लाइए, गुस्सा भी है तो दिखाइए, लेकिन शब्दों पर कंट्रोल रखिए प्लीज। हम सब सारे मेहमानों से मेरी गुजारिश है, शब्दों पर कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस तरह की भाषा, किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के नेता को बोले कि बक रहे हैं। अरे थोड़ा सा तमीज सीखिए, थोड़ा सा बात करने का, ऐसे नहीं होता विशाल जी। इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए फिर। बिल्कुल, मैं सबसे मेरी गुजारिश है जी। अरे पूरे देश से खत्म हो रहे हैं चाइना। अजय उपाध्याय के पास में एक बार आना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी, बार बार बीजेपी के किसी भी लीडर से अगर बात होती है तो कहा जाता है कि कांग्रेस, अभी भी राहुल गांधी का जिक्र आ चुका। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को और कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है? क्या वाकई कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है? देखिए विशाल जी, तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि जो किसान बैठे हुए थे ये पाकिस्तान, खालिस्तान, चाइना प्रायोजित है। अब इनका तो बार बार वही कहते हैं, जब भी कोई आंदोलन सरकार के विरुद्ध जेन्युइन डिमांड को लेकर होती है, वो भी सत्याग्रह आंदोलन है, एक तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन है, उसको भड़काने का प्रयास सरकार करती है, लाठी डंडे चलाती है। इस शीतलहर में लोग जान दे रहे हैं, मर जा रहे हैं, फिर भी सरकार संवेदनशील नहीं है। मैं कहता हूं कि आंदोलन और विचारधारा हो सकता है अलग अलग आपकी हो, लेकिन कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी कच्छ के किसान से, मध्य प्रदेश के किसान से और कहां के किसानों से बात कर रहे थे, और यहां 12 किलोमीटर ये दिल्ली बॉर्डर पे यूपी गेट पे लोग बैठे हुए हैं, यहां बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, मान लीजिए आज बातचीत का एक सिलसिला जारी है। मैं अभी भी ये डिमांड करता हूं और आशा करता हूं सरकार से कि कम से कम इस मुद्दे को राजनीतिकरण न करे। ठीक है कि वो कारपोरेट के प्रभाव में और दबाव में है, अडानी और अंबानी की जो रणनीति है उस रणनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, जो फार्मिंग लॉज लाई है। 6 महीने पहले जब बड़े बड़े गोदाम पर बन रहे थे तो किसानों ने पूछा, ये किसानों की आवाज है। और मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। कुछ हमारे पास ताजा खबरें आई हैं, उसके मुताबिक जो खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं, जो बैठक जारी है उसके हवाले से कि तीनों कानून की वापसी पर हुकूमत ने अपना जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ हुकूमत उस पर कायम है कि कानूनों की वापसी नहीं होगी। बाकी 3 मसलों पर बात हो रही है। जो एमएसपी है उस पर सरकार ने लिखित गारंटी देने का एक प्रपोजल दिया है। ऐसी खबरें आ रही है कि बैठक में यह चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही यह भी खबर आ रही है कि किसान नेता, जो उनका कहना है कि हम संशोधन पर बात करने आए ही नहीं हैं, बल्कि हम संशोधन नहीं, हम कानून रद्द करवा कर ही वापस जाएंगे।
सरकार का किसानों को एक भरोसा मिला है, दिया गया, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर के वातावरण को साफ रखने के लिए ऑर्डिनेंस में किसानों को बाहर रखा जाएगा, जिसमें किसानों को पराली जलाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना रखा गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि शिवराज जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक मौकफ यह है कि सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन जो बाकी 3 आपकी मांगे हैं उस पर बात हो सकती है। एमएसपी पर लिखित गारंटी का आश्वासन मिल रहा है। शिवराज जी, क्या इतने में बात बनेगी? लिखित आश्वासन रहेगी का बना रहा, मिलेगी का नहीं। हम कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है अभी, ना किसान आयोग का गठन करने को तैयार है, ना क्रिया विक्रिया पर रेशो अनुपात करने को तैयार है, ना आयात निर्यात में स्वच्छता लाने को तैयार है, उसमें संशोधन किया जाए। जो वास्तविक बात है उनमें कुछ करने को सरकार तैयार नहीं है। इसलिए ये समझौता 2021 में होगा, 2020 में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 2021 में होगा जाकर। ये आपको लग रहा है? इस बीच एक खबर ये आ रही है कि किसानों की जो 2 मांगे हैं सरकार तैयार है उसे मानने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी 2020 का जो उसको सरकार लाने वाली थी, किसानों को सरकार के मीटिंग में भरोसा है कि सरकार वो बिजली का जो विधेयक है, जो बिल है, वो नहीं लाएगी। ये सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल, मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहता हूं शिवराज जी, कि क्या कानून वापसी का मुतालबा छोड़कर क्या कोई रास्ता है? शिवराज जी, पहले सरकार ये कहे कम एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, किसान आयोग का गठन करेंगे, क्रिया विक्रिया का अनुपात तय करेंगे, और जो आयात निर्यात पॉलिसी है उसको सही करेंगे। ये 4 बातों पे सरकार अपना क्रिया रुख करे। ये ना कहे एमएसपी रहेगी, एपीएमसी मंडी रहेंगी और हमारी कोई जमीन नहीं छीन सकता। इन बातों को ना करे, चालाकी ना बढ़ते हमारे साथ। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। वक्त की थोड़ी हमारे पास भी कैद रहती है। आप तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही आपको ये बता दें कि जो बातचीत अभी हो रही है, हवाले से सूत्रों की यह खबर आ रही है कि सरकार कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का मौकफ है कि वो कानूनों में तरमीम यानी संशोधन नहीं चाहते हैं। उनका स्टैंड है कि हमें ये तीनों कानून वापस चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।